तो प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰॉकेट ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ बट एक्चुअली जो रॉकेट प्रोपल्शन कंसेप्ट है ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਸੀਂ हर उस सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ जोड़ सकते हैं जिस सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ मास या तो ऐड हो रहा या डिटैच हो रहा अलग हो रहा। ਹੁਣ ਰॉकेट वाला केस ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਰॉकेट ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ that was m into dv is equal to minus dm into u, तो ये लास्ट इक्वेशन आई सी। तो हुन बेटा इस फार्मूला च m की है बेटा सिस्टम दा मास ते dm की है उस सिस्टम नालों जिन्ना मास अलग हो रहा है ना सैपरेट हो रहा, इसे करके इत्थे नेगेटिव साइन है ठीक। और अगर सिस्टम दे विच मास डिटैच होने की जगह अलग होने की जगह अटैच हो रहा हुंदा जुड़ रहा हुंदा तो फिर इत्थे नेगेटिव साइन की जगह प्लस साइन आ जाना सी। और u की है बेटा नोट करने वाली गल है कि u इत्थे बेसिकली है कि जो सिस्टम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो मास अटैच हो रहा या डिटैच हो रहा, तो इस पर्टिकुलर केस च तां मास डिटैच हो रहा सी गैस बन के अलग हो रहा सी रॉकेट तो इस केस दे विच u की है वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। मतलब इस फार्मूला नूं जदों आपां यूज कर रहे हैं तो वो किस कॉन्टेक्स्ट च यूज कर रहे हैं जदों सिस्टम तो मास अलग हो रहा सैपरेट हो रहा सिस्टम का अपना मास डिक्रीज हो रहा विद टाइम। पर अगर बेटा तुसी यही फार्मूला यूज करना चाहते हैं उस कंडीशन च जदों सिस्टम का मास इंक्रीज कर रहा तो फिर तुसी इसे फार्मूला च सिर्फ नेगेटिव साइन की जगह प्लस साइन ले लेना और u जो है उन्हें की रिप्रेजेंट करना कि जेड़ा मास सिस्टम तो अलग हो रहा या जेड़ा मास सिस्टम नाल आके जुड़ रहा अटैच हो रहा उसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम इत्थे की है एग्जॉस्ट गैसेस वो पोर्शन है जेड़ा सिस्टम तो मास सैपरेट हो रहा तो ओदी वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रॉकेट, रॉकेट मीन सिस्टम। तो इस गल नूं आपां फर्दर इलैबोरेट करते हैं बट उस तो पहला देखो ये डेरिवेशन अपने आप च इंपॉर्टेंट है। हुण अगर बेटा आपां इस इक्वेशन नूं दोनों साइड्स से बाय टाइम dt डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन नूं आपां डिराइव कीता सी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और असीं दोनों साइड्स नूं dt नाल डिवाइड करता बेटा तो dv बाय dt क्या हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। acceleration into mass force acting on the system। हुण बेटा इस केस दे विच जो रॉकेट है रॉकेट जो है हुण गल नूं सुनो कि अगर आप एक वर्ड यूज करते हैं फोर्स बट फोर्स नूं असीं थ्रस्ट भी बोल दिंदे आ बेटा पर थ्रस्ट पर्टिकुलरली वो फोर्स है जो फ्लूइड्स एग्जर्ट करते हैं। अगर किसी ते लगन वाली फोर्स फ्लूइड्स करके है तो उन्होंने थ्रस्ट बोल दिता जाता बेटा। तो थ्रस्ट बेसिकली फोर्स ही है एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड्स दे विच गैसेस भी आंदियां वा बेटा लिक्विड्स भी आंदे हैं। तो इस करके हुण रॉकेट के केस च देखो ये जिहड़ा एफ है दैट इज द थ्रस्ट। क्यों क्योंकि रॉकेट के केस च फोर्स कदों लगी है जदों रॉकेट के विचों गैसेस बाहर निकलनी है मतलब ये फोर्स रॉकेट ते लग रही है ड्यू टू गैसेस फ्लूइड्स इस करके इनू थ्रस्ट भी बोल दिता जाता रॉकेट के केस थ्रस्ट।
तो ये फार्मूला अज तो बाद भुलना नहीं है। बेसिकली आ नैगेटिव साइन इस करके असी यूज किया वा क्योंकि मास डिटैच होया वा, पर अगर मास अटैच होया होए फिर आप इत्थे नैगेटिव साइन नू कंसिडर नहीं करना है ना, इदा याद रख सकते हैं। और डीएम कितना वा, डीएम की है बेटा जिन्ना मास अटैच होया या डिटैच होया उदी अमाउंट है विद इन टाइम dt। और यू की है वो जड़ा मास अटैच या डिटैच होया उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। हुन तो अगर थानू कोई गए कि कैलकुलेट द थ्रस्ट एट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट ड्यूरिंग प्रोपल्शन, तो ये फार्मूला डिराइव हो गया साडा है ना। मतलब कल तक आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ये पोर्शन डिराइव किया सी, तो उस तो बाद आप की लिखना दोनों साइड्स नू dt नाल डिवाइड करके dv by dt एक्सेलरेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन थ्रस्ट आ गई। तो हुन बेटा अगर हुन गल नू सुनो, अगर रॉकेट दे विचों जो गैसेस बाहर निकल रही हैं अगर उन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट कांस्टेंट है, मतलब u कांस्टेंट है, और पर सेकंड जिन्ना गैसेस दा मास बाहर निकल रहा dm by dt वो भी कांस्टेंट है, तो इट मीनस रॉकेट ते फोर्स कांस्टेंट लगेगी। पर हुन गल नू सुनियो बेटा, जदों रॉकेट ते फोर्स लगेगी तो इस फोर्स करके रॉकेट की एक्सेलरेशन कितनी होएगी है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। हुन इस पार्ट नू थॉरली समझो बेटा, देखो एक्सेलरेशन हमेशा है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हुन तुसी देखते हैं बेटा कि जो रॉकेट है ना उदा मास हर मूवमेंट तो बाद चेंज हो जाता है क्योंकि गैसेस इजैक्ट हो रही हैं, तो रॉकेट का मास हर वक्त सेम नहीं है। हुन एक गल होर नोट करने वाली है, क्योंकि रॉकेट के केस नैगेटिव साइन ये इंप्लाई कर रहा कि रॉकेट चों जिहड़ियां गैसेस बाहर निकलणगियां उन्हां दी जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट थ्रस्ट लगेगी। तो हुन बेटा हुन इत्थे गल नूं ध्यान नाल समझियो, जनरली आ तुहाडा रॉकेट है, अगर ये रॉकेट है तो अगर गैसेस तो यू अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन च है तो इस रॉकेट पे जो थ्रस्ट लग रही है वो ऊपर नूं अपवर्ड है। हुन बेटा हुन इस केस दे विच अगर इस वक्त रॉकेट का मास m है, रॉकेट का मास m है, और इस m की वैल्यू कल आप कढ़िया सी ना m नॉट इनिशियल मास माइनस dm by dt इंटू टी है, तो ये रिजल्ट याद रखना तुसी है ना। तो हुन बेटा नेक्स्ट पार्ट जो है हुन ध्यान दियो, इत्थे बेटा असी ये मन के चल रहे हैं कि रॉकेट के ऊपर एक तो फोर्स लग रही है ग्रेविटी mg, ਉਹਦੇ कंपैरेटिवली mg ਦੇ कंपैरेटिवली अगर f बहुत ज़्यादा वा तो असी mg ਨੂੰ इग्नोर कर ਦਿੰਨੇ ਆ, मतलब ਇੱਥੇ असी वेट ਨੂੰ कंसिडर नहीं कर रहे इन जनरल। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ नेट फोर्स रॉकेट ਤੇ f हो गई वैन ग्रेविटी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उन्होंने असी कंसिडर नहीं करना, जनरली इदा ही होएगा क्योंकि रॉकेट के ऊपर जी एफ लग रही है वो mg के कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है, तो उस केस च असी सिर्फ f ही कंसिडर करनी है। तो नेट फोर्स F है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी F बाय m, तो आ आंसर आ गया थोड़ा। और m की वैल्यू एट एनी टाइम इस फार्मूले तो निकाल लेनी। हुण एक गल सुनो पुत, हुण जिद्दां मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लैके गल समझा रहा थानू कि नॉर्मल कंडीशन च की होएगा कि जिहड़ा रॉकेट है ना उहदे चों जो गैसेस बाहर आउणगियां उन्हां दी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट u कांस्टेंट होएगी, और जो गैस बाहर निकल रही है रॉकेट चों
तो एग्जॉस्ट गैसेस दा जो रेट ऑफ बर्निंग है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है रॉकेट का, या चेंज इन मास ऑफ रॉकेट पर सेकंड है dm/dt, वो भी फिक्स होएगा। इस करके रॉकेट के ऊपर जो थ्रस्ट लग रही है वो एफ तक कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि चाहे एफ कांस्टेंट होएगा बट मास ऑफ रॉकेट टाइम ਦੇ ਨਾਲ चेंज हो रहा है ना, डिक्रीज कर रहा, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी। एक गल ये भी नोट कर लो है ना, क्योंकि अदरवाइज सानू आदत पई है उस सिस्टम के नाल डील करन दी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मास कांस्टेंट ਹੁੰਦਾ, तो अगर फोर्स भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होएगी, है ना। पर रॉकेट के केस च जो थ्रस्ट है अगर वो कांस्टेंट है, इवन देन एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कांस्टेंट इस करके नहीं होएगी क्योंकि रॉकेट का मास टाइम के नाल डिक्रीज कर रहा है। तो ये याद रख लेना। हुण अगर बेटा आ जिहड़ा पोर्शन है कि अगर वो थानू कहे कि ग्रेविटी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसिडर नहीं करना, ग्रेविटी फ्री रीजन च रॉकेट की एक्सेलरेशन इसके बराबर है जिथे ग्रेविटी नहीं है ना। पर व्हेन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी is taken into consideration, तो उस केस च जिहड़ा रॉकेट है बेटा, तो ਇਹਦੇ ਤੇ एफ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ वेट भी एक्ट करना ना। तो हुण अगर रॉकेट की एक्सेलरेशन ए निकालनी है तो हुण रॉकेट के उपर ਉਹਦਾ वेट ते थ्रस्ट लग रही वा, और ए एक्सेलरेशन रॉकेट की कितना निकलेगी, तो एक्सेलरेशन इनटू मास नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी। ठीक है। हुण जो एफ है ना, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ एफ ਦੀ डायरेक्शन दस रहा वा, होर कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सो ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड नाल कोई कंसर्न नहीं है, आ मैग्नीट्यूड है बेटा एफ। सो एम इज इक्वल टू यू dm/dt माइनस एम जी। मीनस जदों तुसी एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट निकालनी है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इट्स वेट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसिडर नहीं होना, ग्रेविटी फ्री रीजन है, फिर थोड़ा आंसर ये आएगा। पर अगर उन्हें स्पेशली पूछा वा कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट when effect of gravity has been taken into consideration, तो फिर उस केस दे विच तुसी आ फार्मूला यूज करना ना। मतलब अदरवाइज इन जनरल जो रॉकेट की गल आएगी तो एक्सेलरेशन निकालने लई ग्रेविटी नू कंसिडर नहीं करना, बट अगर वेट कंसिडर करन नू किया गया वा तो फिर राइट साइड वाली एक्सप्रेशन आएगी एक्सेलरेशन की, अदरवाइज लेफ्ट वाली आएगी। तो एक क्लैरिटी करनी अपने आप च ना। सो इट्स द क्लियर है नारायण। लक्ष्य, समूहन, आर्यन, साहिल, अंकुश, नवनीत, नवनीत, हुण देखो बेटा, हुण असी थ्रस्ट ते एक्सेलरेशन की डेरिवेशन निकाल ली है। हुण अगर वो थानू बोले कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी, हुण बेटा देखो फिर इसी इक्वेशन ते आ जाना वापस जिथे कल आप छड्डिया सी ना। थ्रस्ट निकालने लिए आप दोनों साइड्स नू dt नाल डिवाइड किया सी, बट हुण जदों वेलोसिटी निकालनी है तुसी, तो हुण तुसी की करना, इंटू यू। हुण आ तां यू कांस्टेंट है ना, तो dv इज इक्वल टू माइनस यू dm/m।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ? ਲਿਮਿਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਰॉकेट है स्टार्टिंग इनिशियली ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ m0 और उस वक्त जे तो रेस्ट ते है तो वेलोसिटी 0 लिख लेनी, अदरवाइज v0 लिखती है ना, जनरल गल कर ले। तो अगर रॉकेट इनिशियली रेस्ट ते है तो तुसी v0 0 ले लेनी है। तो ये आप जनरल डिस्कशन। तो आफ्टर टाइम टी जो रॉकेट का मास m रह गया तो उस वक्त वो वेलोसिटी v हो चुकी है। हुण dv तो बन जानी आफ्टर इंटीग्रेशन v। हुण dm बाय m, हुण इहदे च याद रखना बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ dx by x ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ log x ਆਏਗਾ। log x ਨੈਚੁਰਲ log x। तो log ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ m ਹੈ, dm by m, तो ਇੱਥੇ log m आ जाएगा। लिमिट्स आ गई हैं दिस वन। तो आ बन गया v0 v माइनस v0 माइनस u। हुण log m माइनस log m0, ना नेगेटिव साइन अंदर चल जाना, ठीक है। तो u बाहर ही है तो log m0 माइनस log m उल्ट हो जाना ना। हुण log दी ये प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है, log a माइनस log b नूं आपां log a by b लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट याद रखने पैने ना तुहानूं, प्रॉपर्टीज ऑफ log। तो log a by b, log a माइनस log b नूं लिख सकते हैं log a by b इकट्ठा करके ना। तो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log m नॉट बाय m। और अगर थानू दसिया जाए कि रॉकेट स्टार्टिंग ते रेस्ट ते है तो v नॉट 0 ले लेना। तो आफ्टर टाइम टी ओदी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पर आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी तां ही निकाल सकते हैं अगर मास पता वा। और मास पता किया जा सकता है किहड़े फार्मूला तो? इस फार्मूला। तो इस तरीके नाल बेटा तुसी जो रॉकेट प्रपल्शन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स ਨੂੰ मीन सॉल्व कर सकते हैं। हुण ये तो है पर्टिकुलर केस है। हुण देखो बेटा ये एज ए आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ सकती है, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स भी यूज होने हैं। हुण थानू मैं की दसिया, देखो बेटा हुण ये गल नूं अज तो बाद तुसी याद रख लेना, भुलना नहीं, जिहदे बारे मैं दसन लगा। देखो भाई रॉकेट के केस च असी एफ निकाली सी माइनस u dm बाय dt। तो u dm बाय dt एक जनरल फार्मूला, माइनस साइन असी छड़ देने। हुण इस फार्मूला दे विच इहनूं नोट करके लिखना कि ये फार्मूला कदों काम आना तुहाडे, जदों किसी भी सिस्टम दे उपर असी फोर्स कैलकुलेट करनी है, किस करके कि उस सिस्टम का मास या तो इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा, ठीक है। मतलब या मास ऐड हो रहा या डिटैच हो रहा, अलग हो रहा। तो उस वक्त सिस्टम के उपर उस मास के अटैच होने दे नाल या डिटैच होने दे नाल कितनी फोर्स लगेगी वो इस फार्मूला तो निकालनी है। और दूसरी गल तुसी बेटा प्लस माइनस साइन नूं भुल के की याद रख लेना कि अगर तो मास डिटैच हो रहा, हुण मान लो तुहानूं कहंदा भी जो 1 सैकेंड है वो अंदर 1 kg मास डिटैच हो गया, तो तुसी dm बाय dt की वैल्यू इस फार्मूला च माइनस सबस्टिट्यूट कर देनी है, नेगेटिव साइन लैके कर देनी है। और अगर मास अटैच हो रहा तो प्लस के नाल ही कर देनी है। तो आप नेगेटिव साइन वाला कंसैप्ट जिहड़ा वा खत्म ही करता इत्थों ना। वो रॉकेट प्रपल्शन लई असी पर्टिकुलर केस ही है, जनरल केस करन लगे हैं। और यू की है बेटा, यू इत्थे है कि जिहड़ा मास अटैच हो रहा या डिटैच हो रहा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, जिस सिस्टम के नाल मास अटैच हो रहा उहदे नाल दी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है। हुण बेटा इस गल नूं अगर आपां हुण एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे नाल समझिए तो देखो सपोज
आ बेटा एक सरफेस है, आ एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आ एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से मूव कर रहे, सपोज इस तरफ मूव कर रहे। हुण ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना, ये साडा सिस्टम है, और ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है, ध्यान नाल गल सुनियो पुत, ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है तो ये साडे लई सिस्टम आ गया ना, ये मूव कर रहा, सपोज इसकी वेलोसिटी है v, आपां भी मान लें। हुण बेटा की कहंदा वा, ये सिस्टम मूव कर रहा और जिस जगह तो ये लंघ रहा उस जगह तो आ एक पाइप लगी हुई है पानी की, तो पानी नीचे आ रहा है ना, मतलब जदों ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस चो लंघ रहा विद वेलोसिटी v, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ है या कोई भी होर सैंड है, रेता वा, वो नीचे ਨੂੰ गिर रही है, मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मास है ना वो ऐड हो रहा पुत, तो आ पोर्शन ऐड हो रहा ਇਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ऐड होने ਦੇ ਨਾਲ इस सिस्टम ਤੇ कितनी फोर्स लगेगी, किस तरफ लगेगी, ਉਹਦਾ जवाब देना। ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ इस केस च आ जिहड़ा सिस्टम है, क्योंकि ये अटैच हो रहा मास, तो मान लो आ वाला जिहड़ा मास है ये अटैच हो रहा, तो इस करके इत्थे जिहड़ा डीएम है ਉਹਦੀ वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर ये मास अटैच हो रहा तो ये डीएम पॉजिटिव है। हुण बेटा यू की है, यू है थानू दस्या होया relative velocity of object, जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना which has been attached or detached with the system। हुण इहदी वैल्यू निकालांगे किद्दां बेटा, देखो हुण आ जिहड़ा मास है जिहड़ा इहदे च आके ऐड हो रहा, इहदी होरिजोंटल डायरेक्शन वाल जो वेलोसिटी है, आ जिहड़ा मास है इसकी होरिजोंटल वेलोसिटी 0 है, सारी वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। हुण गल नूं सुनियो पुत, तो डाउनवर्ड है, होरिजोंटल वाल 0 है। हुण जिस सिस्टम के उपर ये अटैच हो रहा उसकी वेलोसिटी v है होरिजोंटल डायरेक्शन, और जिहड़ा मास अटैच हो रहा उसकी होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। सो इसका मतलब जो u की वैल्यू है वो कितनी हो गई, जिहड़ा मास अटैच हो रहा उसका होरिजोंटल कंपोनेंट 0 है, माइनस v, तो u की वैल्यू माइनस v का मतलब जिहड़ी f इस मास के अटैच होने ते लगेगी वो किहदे बराबर होएगी बेटा, माइनस v dm बाय dt। हुण क्योंकि मास अटैच हो रहा तो dm पॉजिटिव है, मीनस आ वाली टर्म तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो फोर्स नेगेटिव आ गई। नेगेटिव फोर्स का मतलब है कि F की वैल्यू किस तरफ होएगी बेटा, इस तरफ, ये ऑपोजिट V के ऑपोजिट, तो V के ऑपोजिट F। तो इस बोगी के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मास के अटैच होने के नाल पिछे नूं फोर्स लगेगी, मतलब ये रिटार्डेशन आएगी, रिटार्डेशन। अच्छा हुण बेटा असी होरिजोंटल फोर्स निकालनी सी, तो होरिजोंटल फोर्स के लिए असी
ਜਿਹੜਾ u ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲੀ। तो फोर्स अलग गई। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਸ सिस्टम ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ वर्टिकली फॉल करेगी ਤਾਂ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ फोर्स लगेगी, रिटार्डेशन होएगी, स्लो डाउन होएगा, है ना। तो ਹੁਣ ਇਹ कंसेप्ट आ गया ना। ਹੁਣ बेटा ਇਹਦਾ दूसरा पॉइंट देखियो। ਹੁਣ मान लो यही बोगी है और ये ऑलरेडी सैंड दे नाल भरी हुई है, रेता नाल भरी हुई है और अचानक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ बेस ਤੇ एक छोटा ਜਿਹਾ होल हो गया और ये सिस्टम मूव कर रहा बेटा विद वेलोसिटी v। ਹੁਣ इथों ਜਿਹੜੀ सैंड लीक कर रही है, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, सैंड लीक करेगी। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਡੀਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, जिस जगह तो वो फ्रीली फॉल किया ओदी बराबर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ सैंड इस होल चो लीक करेगी ना तो ओदी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होएगी, मतलब ਜਿਹੜਾ UH है ना, ਜਿਹੜੀ सैंड इथों लीक करेगी बेटा, इथों लीक करेगी सैंड, तो ओदी UH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ਜਿਹੜੀ ट्रॉली चो लीक कर रही है उस ट्रॉली दी जो वेलोसिटी है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है v। इस करके ਜਿਹੜੀ सैंड इथों अलग हो रही है ना, ਉਹਦੀ UH ਦੀ वैल्यू जीरो नहीं है, v ਦੇ बराबर। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वो इस सिस्टम तो डिटैच हो रही है और ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ वाली वेलोसिटी है। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ u ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ सिस्टम तो अलग हो रहा ਉਹਦੀ UH ਦੀ वैल्यू माइनस सिस्टम ਦੀ हॉरिजॉन्टल वाल वेलोसिटी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੈਂਡ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UH v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, v माइनस v, तो u जीरो हो गया। तो u ਦੇ जीरो हो जान करके आ जिहड़ी टर्म है ਇਹਦੇ 'ਚ चाहे dm नेगेटिव है बट u जीरो होने करके फोर्स नहीं लगेगी। तो जबकि ਅਸੀਂ उम्मीद करते ਸੀਗੇ कि अगर मास अटैच होने ते फोर्स पिछे ਨੂੰ लग रही है तो अगे ਨੂੰ लगेगी ना, पर वो नहीं आया। और इत्थे ਅਸੀਂ सारी कंडीशन किस कंडीशन च डिस्कशन कर रहे हैं कि आ जिहड़ा हॉरिजॉन्टल सरफेस है ते बॉडी है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो मान के चल रहे हैं ना। तो उस कंडीशन दे विच इत्थे फोर्स पिछे ਨੂੰ लगेगी और इत्थे फोर्स नहीं लगेगी मास दे डिटैच होने ते। तो इस तरीके दे नाल मतलब ये जिहड़ी प्रॉब्लम आपां डिस्कस कीती है बेटा, इत्थों तुहानू की कंसैप्ट समझ आना चाहिए कि जदों भी किसी सिस्टम के उपर फोर्स लगनी है किस करके बॉडी दे या कुछ मास दे अटैच होने नाल या डिटैच होने नाल, तां उस केस दे विच फोर्स कैलकुलेट किहड़े फार्मूला तो होनी है, u dm/dt। और dm/dt चो dm की लेना पॉजिटिव अगर मास अटैच हो रहा और dm लेना नेगेटिव अगर मास डिटैच हो रहा है ना। कि अगर 2 kg मास अलग होया तो dm -2 kg ले लेना और अगर अटैच होया तो +2 kg ले लेना। और u की वैल्यू की लेनी है कि जेड़ा मास अटैच या डिटैच होया ओदी वेलोसिटी रिलेटिव टू द सिस्टम लेनी है। तो इस तरीके दे नाल ये पॉइंट याद रखना हाले इनिशियली। हुण बेटा ये बारे आपां लेटर ऑन गल करनी है सारी, क्योंकि ये बेसिक्स गल्लां खत्म हो रही साडियां हुण। तो हुण देखो हुण बेटा ये तो सी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपां ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस करते हैं ना। रॉकेट प्रपल्शन की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा कुछ। हुण आपां जिहड़ी गल स्टार्ट करन जा रहे हैं वो है बेटा
आ पॉइंट समझो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हुण तुहानू पता बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली आपां किस नू बोलिया सी कि कोआर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक, मतलब वो सिस्टम जिस दे अकॉर्डिंगली असी पोजीशन भी मेजर कर सकते हैं ते टाइम भी नोट कर सकते हैं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरह का हो सकता, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि ਜਿਹੜਾ आइदर या तो रेस्ट ते होएगा और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ਜਿਹੜਾ एक्सेलरेट नहीं करेगा वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ma ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ma ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ओबे हो रहा वा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इको चीज ही है बेटा, फर्क सिर्फ इन्ना का कि वो क्वालिटेटिव कंसैप्ट दस रहा है, क्वांटिटेटिव दस रहा। हुण पर हुण देखो गल नूं समझो, हुण देखो मान लो तुहानूं ये गल भी ऑलरेडी मैं दसी हुई है कि कोई भी जिहड़ा पार्टिकल है, कोई भी जिहड़ी बॉडी है, अगर वो रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, रोटेशनल मोशन पोजेस कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो बेटा एक्सेलरेट हो रही है। मतलब जिदा अर्थ है तो अर्थ एक्सेलरेट हो रही है, अर्थ का मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। इस करके जदों आपां बाई डेफिनेशन चलते हैं तो अगर आपां किसी भी प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन लई नॉर्मली की करते हैं, अर्थ नूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्योंकि अर्थ सन दे अबाउट रिवॉल्व भी कर रही है, अपनी एक्सिस दे अबाउट रोटेट भी कर रही है, तो अर्थ एक्सेलरेट हो रही है, तो अर्थ बाय डेफिनेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पर एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स असी डील करते हैं उन्हां दे विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व है, स्मॉल जी, और स्मॉल जी दे कंपैरेटिवली बेटा जो अर्थ की रोटेशन दे करके या रेवोल्यूशन करके अपनी एक्सेलरेशन है वो है 10 रेस टू पावर -4। हुण 10 रेस टू पावर -4 का मतलब समझ जाओ 0.0001 है ना। हुण वो 0.0001 10 मीटर पर स्क्वायर सैकेंड के मुकाबले काफ़ी घट है। तो प्रैक्टिकल परपज़ लई असी अर्थ नूं इनर्शियल फ्रेम अगर मन के चलते हैं तो कोई ज़्यादा रिजल्ट्स से फर्क नहीं पैंदा। पर कई हुण ध्यान दिओ, तो इस करके बाय डेफिनेशन अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट प्रैक्टिकली उन्होंने असी इनर्शियल मान लेने है ना। पर कई जगह ते बेटा जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उहदी एक्सेलरेशन ज़्यादा होने करके असी उहदी एक्सेलरेशन नूं इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस नूं असी नॉन इनर्शियल ही कंसीडर करना है। पर जदों असी किसी भी प्रॉब्लम नूं नॉन इनर्शियल फ्रेम तो स्टडी करते हैं तो उहदे विच किहड़े-किहड़े पॉइंट्स नूं कंसीडर करना बेटा हुणी मैं उहदे बारे दसन लगा वां। ध्यान दिओ, जदों तुसी किसी भी प्रॉब्लम नूं विद द हेल्प ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सॉल्व करना वा, ठीक है, तां तुसी उस प्रॉब्लम दे विच गिवन ऑब्जेक्ट ते जिन्नियां भी एक्चुअल फोर्सेस, रियल फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, उन्होंने तो कंसीडर करना ही है। पर उन्होंने तो इलावा असी एक एडिशनल फोर्स भी कंसीडर करते हैं बेटा। तो वो फोर्स किहदे बराबर लेनी है, किधर नू लेनी है, और उस फोर्स नू असी बुलाने हैं बेटा, देखियो दैट इज नोन एज सूडो फोर्स, या फिर कहने हैं फिक्टिशियस फोर्स।
और ये जी सूडो या फिक्टिशियस फोर्स है, तो ये फोर्स किस तरफ लई दी है, किधर नूं लई दी है, क्यों फिक्टिशियस कहने हैं, हुण इहदे बारे मैं तुहानूं गल समझाउण लगा विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल बेटा। तो हाँ जी बेटा। है अच्छा वीडियो हुण देखो ठीक हुई। हाँ वो फोकसिंग है पुत्र। हुण देखो गल नूं समझो। तो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ, ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। तो मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਪਰੈਂਟ weight of an object in a lift एलिवेटर च। उसे प्रॉब्लम नूं मैं दोबारा थानू समझाण लगा वा, उत्थों थानू फर्क पता लगेगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम च। देखो बेटा, आ है थोड़े कोल एलिवेटर। ये जड़ा एलिवेटर है बेटा, ध्यान दो। तो ये अंदर आ एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो लाई कर रहा ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर के फर्श से एक बॉडी जुड़ी हुई है ना, अटैच्ड है। अच्छा हुण बेटा ये एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है। और अगर थानू कोई कहे कि इस ऑब्जेक्ट का मास सॉरी इस ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट कैलकुलेट करो। हुण देखो बेटा, थानू दस्या होया कि जदों आपां किसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करते हैं बिना रेफरेंस फ्रेम नू मैंशन कीते तो अंडरस्टूड है अर्थ है। और थानू मैं हुणी गल दस के हटिया कि बाई डेफिनेशन अर्थ चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम है बट प्रैक्टिकली असी उसनू इनर्शियल ही ट्रीट करते हैं। तो हुण देखो, हुण इस सिचुएशन नू समझो। मान लो तुसी ये जिहड़ी एलिवेटर की प्रॉब्लम है इनू सॉल्व करना वा। थानू ये दसिया गया कि ये एलिवेटर है, वो अंदर एक समान बॉक्स रखा होया जिसका मास m है। तो एलिवेटर की एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो इस बॉक्स का एपरेंट वेट निकालना, एपरेंट वेट निकालना वा। तो बेटा ये लई तुसी मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट किया अर्थ, अर्थ नू या अर्थ के उपर किसी पॉइंट नू या अर्थ के सरफेस नू असी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया ना। हुण प्रैक्टिकली थानू की दसिया जिहड़ा अर्थ है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रखना तुसी इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम है। हुण बेटा तुसी की करते हैं जदों आपां किसी भी प्रॉब्लम नू सॉल्व करना विद रिस्पैक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, तो असी देखना वा कि जिद्दां इत्थे साडा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर लाई कर रहा उसका एपरेंट वेट कढना ना। हुण एक गल थानू समझाई हुई है कि इस क्योंकि ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट कढना आपां, तो तुसी इस ऑब्जेक्ट नू सिस्टम मनना। हुण इस ऑब्जेक्ट के उपर किहड़ी किहड़ी फोर्स लगनी है, एक तो लग रही है इस ऑब्जेक्ट ते फोर्स इहदा वेट, और दूसरा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट बना रहा तो नॉर्मल रिएक्शन। हुण बेटा
ध्यान दिओ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट के नाल कॉन्टैक्ट है, तो जब तक दो या तीन या चार ऑब्जेक्ट्स आपस च जुड़े हुए हैं, इन कॉन्टैक्ट है, तब तक उन्होंने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सेम ही है। ਇਹਦਾ मतलब इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी कितनी है बेटा, जिन्नी लिफ्ट दी है, और किधर नू है, जिधर नू लिफ्ट दी है। तो इट मीनस इस बॉडी की एक्सेलरेशन भी ए ही है और अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है। हुण अगर थानू इस बॉडी की एक्सेलरेशन पता लग गई, तो अगर तुसी एक्सेलरेशन और बॉडी के मास नू मल्टीप्लाई करते हैं, वो पता लग गया थानू बॉडी के उपर लगन वाली नैट फोर्स। और नेट फोर्स के बराबर है बेटा, क्योंकि जिधर नू एक्सेलरेशन है वो वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, दूजी नेगेटिव। तो एन की वैल्यू आ गई एम ए प्लस जी। तो हुण तुहानू दस्सिया होया कि जो लिफ्ट के अंदर बॉडी के उपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा, वो बेसिकली एपरेंट वेट नू रिप्रेजेंट कर रहा। तो इस बॉडी का एपरेंट वेट एम इंटू ए प्लस जी आ गया। तो ये साडा आंसर आ गया, और ये आंसर असी निकालन लई अर्थ नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मन्निया वा, और प्रैक्टिकली असी अर्थ नू इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। तो उहदे लई असी इस बॉडी के उपर लगन वालियां जिन्नियां भी एक्चुअल फोर्सिस है, तो नैट फोर्स कट के उन्होंने एम ए नाल इक्वेट करके उत्थों ये सॉल्व किया। दैट्स ऑल। हुण बेटा यही सेम प्रॉब्लम है, आ प्रॉब्लम है कि आ थोड़ी लिफ्ट है, लिफ्ट उपर नू एक्सेलरेट हो रही है, और आ बॉक्स लिफ्ट के अंदर पिया वा एम मास है। हुण आपां दोबारा इस बॉक्स की एपरेंट वेट निकालना वा, पर गल नू सुनो पुत, पर आपां हुण इस बॉक्स का एपरेंट वेट निकालन लई की कीता, जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ की बजाय लिफ्ट नू ही मान लिया, एलीवेटर नू ही। हुण अगर एलीवेटर थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो तुसी देख रहे हैं कि थोड़ी ये जिहड़ी एलीवेटर है, क्या ये रेस्ट पे है? नहीं। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन च है? नहीं। ये तो एक्सेलरेट कर रही है। तो इस करके जिन्हों तुसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मन्निया वा, वो एक्सेलरेट हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे एलीवेटर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। हुण इस फ्रेम दे विच जदों तुसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो तुसी बाकी काम तो वही करना जिहड़ा इनर्शियल वाला, कि इस ऑब्जेक्ट के उपर, क्योंकि आपां इस ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट कढना, तो एपरेंट वेट कढन लई इस ऑब्जेक्ट ते जिहड़ियां एक्चुअल फोर्सिस लग रही, जिद्दां कि इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो तो ड्रॉ करने ही करने हैं ना। पर हुण ये जिहड़ियां एक्चुअल फोर्सिस है, इन्हां नूं तो ड्रॉ करना ही है, पर इहदे तो इलावा एक होर एडिशनल फोर्स ड्रॉ करनी है, जिन्हों असी नाम देना फिक्टिशियस फोर्स, सूडो फोर्स। हुण फोर्स किधर नूं ड्रॉ करनी है, उसकी डायरेक्शन पहला गल सुनो पुत। तो देखो, तो जदों आपां इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलीवेटर नूं मन्निया, और एलीवेटर क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है, तो एलीवेटर साडा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम च प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन लई असी उस प्रॉब्लम दे विच जिन्नियां भी फोर्सिस इन्वॉल्वड है, उन्हां नूं तां ड्रॉ करना ही करना, पर उस तो इलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स ड्रॉ करनी है, जिन्हों कहने हैं सूडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स। वो फोर्स ड्रॉ किधर नूं करनी है, तो ਉਹਦਾ जवाब है बेटा कि जिहड़ा ਤੁਹਾਡਾ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसकी जिधर नूं एक्सेलरेशन है ਉਹਦੇ ऑपोजिट। हुण ਤੁਹਾਡਾ जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलीवेटर है, तो ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन ऊपर नूं है, तो ਇਹਦਾ मतलब इस बॉडी ते जिहड़ी सूडो फोर्स ड्रॉ करनी है, तो ਉਹਦੀ डायरेक्शन की रखनी है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। प्लस ये फोर्स की वैल्यू कितनी होएगी बेटा, हुण गल सुनो,
तो डायरेक्शन ड्रॉ किधर ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਔਰ ਇਸ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ m into a ਹੋ ਜਾਣੀ, m into a ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੀਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਐਲੀਵੇਟਰ, ਤਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਲਿਫਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਫਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਲਿਫਟ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਿਫਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਲਿਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ n, ਤਾਂ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਇੱਕ ma ਇੱਕ mg, तो n ਦੀ ਵੈਲਿਊ सेम आ गई ना। पर यह रिजल्ट तां सेम आ पाया क्योंकि जदों असी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल सिलेक्ट होया तां उदों सानू एक्चुअल फोर्सेस दे नाल नाल केड़ी फोर्स इंट्रोड्यूस करनी पई, सूडो फोर्स। तो हुण बेटा जे आपां सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं करते है ना, उस तो बिना रियल फोर्सेस नाल ही सॉल्व करने की कोशिश करते ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਅਲ फोर्सेस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, that is pseudo force। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ नॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। और कितनी करनी है, ऑब्जेक्ट के मास नू नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन नाल मल्टीप्लाई कर देना। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ आने चाहिए है ना। हुण इसे गल नू आपां दोबारा देखो एक होर एग्जाम्पल लैके क्लीयर कर सकते हैं। देखो बेटा हुण आ देखियो, मान लो आ बेटा मान लो एक ट्रक है। हुण गल नू सुनो बेटा, हुण इस ट्रक के पिछे जिहड़ा सरफेस है उत्थे मान लो एक बॉक्स लाई कर रहा, ठीक है। हुण देखो, और ये बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक रेस्ट ते है।
पर आ जिहड़ा ट्रक है वो एक्सेलरेट कर रहा, ट्रक मोशन च है, तो ट्रक मोशन च है बेटा, और ट्रक के पिछे जिहड़ा समान पिया बॉक्स वो विद रिस्पैक्ट टू ट्रक उत्थे दा उत्थे ही है, वो ना अगे नूं जा रहा ना पिछे नूं, उत्थे ही है, फिक्स फिक्स कीता नहीं होया, मतलब रेस्ट ते है। हुण अगर थानू कोई पूछे कि ये जिहड़ा बॉक्स है, क्योंकि ये विद रिस्पैक्ट टू ट्रक रेस्ट ते है, ਇਹਦਾ मतलब इस बॉक्स और ट्रक दे विच ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ਜਿਹੜੀ कि इसनू रोक के रख रही है, ठीक है। और कितनी लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन, ਉਹਦਾ जवाब किदां दे सकते हैं बेटा। हुण देखो, हुण इस प्रॉब्लम दे विच क्योंकि बॉक्स रेस्ट ते है विद रिस्पैक्ट टू ट्रक, विद रिस्पैक्ट टू अर्थ रेस्ट ते नहीं है, ट्रक दे नाल मूव कर रहा, तो विद रिस्पैक्ट टू ट्रक रेस्ट ते है। इस करके इत्थे प्रॉब्लम नू ईजी वे च सॉल्व करन लई सानू सूट करेगा कि असी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किहनू मान लईए, ट्रक नू मान लईए। और क्योंकि ट्रक एक्सेलरेट हो रहा बेटा, तो ट्रक बन गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हुण इस बॉक्स के ऊपर एक तो फोर्स लगनी है वेट, एक लगना नॉर्मल रिएक्शन, एक क्योंकि ट्रक आपां रेफरेंस फ्रेम जो है ट्रक नू लिया एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स भी लगनी। सूडो फोर्स किधर नू लगू, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो सूडो फोर्स इस तरफ लगेगी और एम ए लगेगी। हुण आ वाली फोर्स इस बॉक्स नू विद रिस्पैक्ट टू सरफेस राइट नू ले जाना चाहती है, पर अगर ये उत्थे दा उत्थे ही है, इट मीनस स्टैटिक फ्रिक्शन उन्होंने रोक रही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जिहड़ी है वो इस बॉक्स नू एम ए करके पिछे जान तो रोक रही है ना। तो हुण क्योंकि बॉक्स विद रिस्पैक्ट टू ट्रक रेस्ट ते है, इसका मतलब जिन्नी फोर्स ऊपर नू उन्नी नीचे नू, और जिन्नी पिछे नू उन्नी अगे नू। तो इसका मतलब इस बॉक्स और ट्रक दे विच जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एम ए दे इक्वल है। और ये असी ईजी वे च निकाल लिया, क्योंकि असी ट्रक नू फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया। क्यों मानिया, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू ट्रक बॉक्स इक्विलिब्रियम च है। पर जदों असी ये सारी कैलकुलेशन विद रिस्पैक्ट टू ट्रक करनी है, तो सानू उस बॉक्स के उपर बाकी सारिया फोर्सिस तो इलावा सूडो फोर्स एम ए लगानी पैनी है, और वो दसिया होया किधर नू लगानी पैनी है, जिधर नू इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा उहदे ऑपोजिट, और कितनी लगानी है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस तरीके नाल असीं इहनूं सॉल्व कर लिया। तो